तो क्या बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी? क्या जो जेडीयू और बीजेपी की अलायंस है, जो एनडीए गठबंधन है, वो टूट जाएगी? इस तरह के कई सवाल हमारे मन में आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग इसे लिख रहे हैं। हालांकि बिहार की जो आम आवाम है वो नया साल का जश्न मनाने में लगी हुई है। इसी बीच ओमिक्रॉन का भी आगमन हो गया है। गांधी मैदान से लेकर जू तक बंद कर दिए गए हैं। बिहार की राजनीति थोड़ी ठंडी दिख रही है। कारण है कि एक तरफ जो बिहार के मुखिया है यानी नीतीश कुमार, वो समाज सुधार यात्रा पर हैं, तो दूसरी तरफ जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, वो हनीमून मनाकर आज सुबह सवेरे दिल्ली से पटना वापस लौट आए हैं। अब ऐसे में ये चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, पूरे तार्किक तरीके से आपको समझाऊंगा। मुकेश सहनी का प्रकरण क्या है बिहार में? जीतन राम मांझी जो ब्राह्मणों को इतना खराब शब्द से नवाज दिए थे, उनको क्यों नहीं, उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया? बीजेपी क्यों चुप्पी साध गई? जेडीयू क्यों चुप्पी साधी? संजय झा भी ब्राह्मण है, जेडीयू नेता है, मंत्री है। मंगल पांडे भी ब्राह्मण है, मंत्री है, नेता है बीजेपी से। तो इनकी चुप्पी क्यों थी? मांझी क्या दिखाना चाह रहे हैं? किसका आश्चर्य उन्हें प्राप्त है? मुकेश सहनी क्यों बार बार 4 और 74 की बात करते हैं? हालांकि उनके अब 4 विधायक बचे नहीं है बिहार में। मुसाफिर पासवान के निधन के बाद उनके अब सिर्फ 3 ही विधायक बचे हुए हैं। तो क्या बिहार में कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? आज ललन सिंह का भी एक बयान आया, जिस बयान में वो कह रहे हैं कि बीजेपी अब पुराने वाली बीजेपी नहीं रही जो अडवाणी और अटल की हुआ करती थी। आज तानाशाही के रूप में बीजेपी दिख रही है। कुछ पॉइंटर्स है जिस पर आपसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम उदित तारेन है और द इंडिया टॉप देखना आपने शुरू कर दिया है। पहला जो पॉइंट है कि लगातार जो सियासी गलियारा है बिहार का, उससे एक खबर उड़ते हुए हम तक पहुंची है और मुझे लगता है कि जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच भी यह चर्चा आम है कि इस खरमास में यानी 14 जनवरी तक क्या सरकार गिर जाएगी बिहार की। कारण है कि आज देखिए आरसीपी सिंह का जन्मदिन है और आरसीपी सिंह भारत सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इस्पात मंत्री हैं। लेकिन उनके जन्मदिन को जेडीयू का एक गुट मना रहा है जो आरसीपी गुट कहलाता है, लेकिन दूसरा गुट जो है ललन सिंह का गुट है वो इसे सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। ललन सिंह ने अभी तक कोई उन्हें बधाई नहीं दिया है। तो ऐसे में जेडीयू भी क्या टूटेगी आने वाले दिनों में? यह भी एक अहम सवाल है। एक सवाल यह भी है कि क्या नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का बागडोर कौन संभालेगा? लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो हमारा चर्चा का केंद्र है वो मांझी और सहनी है। जीतन राम मांझी किसके सह पर उस तरह का बयान देते हैं और फिर माफी भी नहीं मांगते हैं, और बीजेपी और जेडीयू चुप उस पर क्यों हो जाती है? आपको याद होगा कि मांझी जी ने पटना के कालिदास रंगालय में कोई भूया समाज का चल रहा था सम्मेलन, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दे दिया। पूरे देश में इसका खिलाफत हुआ, तमाम जो ब्राह्मण संगठन है वो इसका खिलाफत किए। लेकिन भाजपा के गजेंद्र झा जब जीव काटने की बात कहते हैं, 11 लाख रुपए इनाम देने की बात कहते हैं, तो उन्हें पार्टी निष्कासित कर देती है। तो क्या बीजेपी इतनी लाचार है मांझी जी के सामने? क्या जेडीयू इतनी लाचार है मांझी जी के सामने? यह भी एक सवाल है। अब बात हम करेंगे मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में व्यस्त हैं और आज मुजफ्फरपुर, जहां के वो प्रभारी हैं, वहां पर नीतीश कुमार का समाज सुधार यात्रा पहुंचा था। मंच से पंचायती राज मंत्री जो सम्राट चौधरी हैं वो संबोधन करते हैं, खुद बिहार के सीएम संबोधन करते हैं, लेकिन मुकेश सहनी वहां से गायब रहते हैं। अब इसके पीछे कारण ये नहीं है कि मुकेश सहनी जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में व्यस्त है। भाई साल खत्म हो रहा है, इसमें चुनावी रैली कोई बहुत अभी प्रभावी यूपी में दिख भी नहीं रही है, और खासकर जब से ओमिक्रॉन आया है। तो आखिरकार सहनी वहां से क्यों गायब है? इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि जो मुसाफिर पासवान का सीट है, वहां उस सीट से अब बीजेपी और जेडीयू किसी भी कीमत पर वो सीट अब मुकेश सहनी को देना नहीं चाहती है, जो खबरें आ रही हैं। और यही कारण है कि पार्टी से नाराज चल रहे हैं मुकेश सहनी। पहले तो उनका मांग जो है, उनका डिमांड जो है वो उत्तर प्रदेश में है बीजेपी से। वो चाह रहे हैं कि यूपी में एन क्रेन प्राक्रेन किसी तरह 10-12 सीट, दर्जन भर सीट उन्हें बीजेपी दे दे, ताकि बीजेपी के कंधे पर चढ़कर वो लखनऊ के विधानसभा में अपने कुछ विधायकों को पहुंचा दे, ताकि उत्तर प्रदेश में उनकी जो पार्टी है वो स्टैब्लिश हो जाए। और यहां मामला बिहार में ही फंस रहा है, तो फिर उत्तर प्रदेश की हम क्या बात करें? बोचहा सीट, जहां से मुसाफिर पासवान थे, जिनका निधन हो गया अभी कुछ दिन पहले, महीने दिन पहले, वहां पर अब बीजेपी अपना प्रत्याशी खड़ा करना चाह रहा है। और यही कारण है कलह का मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच,
इसमें जेडीयू अभी फिलहाल इंटरफेयर नहीं कर रहा है, लेकिन जेडीयू को इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 3 विधायक जो है मुकेश सहनी के वो खिसक जाते हैं तो सरकार नहीं गिनेगी, लेकिन सरकार कमजोर जरूर हो जाएगी। साथ ही साथ आपको याद होगा कि जब वो ब्राह्मणों का प्रकरण चल रहा था, उस समय मांझी से मिलने पहुंचे थे मुकेश सहनी। उनका बाइट भी हमने आपको सुनाया था। मुकेश सहनी कह रहे थे कि ये एक औपचारिक मुलाकात है, लेकिन मुकेश सहनी ब्राह्मणों के मामले पर चुप हो गए थे और मुकेश सहनी ने यह बात नहीं बताया था कि अंदर बंद कमरे में बात हुई तो क्या हुई। क्या यूपी चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की बात हुई? क्या मांझी जी भी यूपी में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं सहनी के साथ साथ? क्या बात हुआ, यह साफ नहीं हो पाया था। तो उस समय भी एक कयास लगाया गया था कि अगर ये दोनों मिलकर चाहें तो बिहार में एनडीए सरकार गिरा सकते हैं। जो अगला पॉइंट है कि ललन सिंह का बयान आया है। अब हम मांझी और सहनी के प्रकरण से बाहर निकलते हैं और बीजेपी और जेडीयू का जो प्रकरण है बिहार में, उस पर चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी से नीतीश कुमार की बात नहीं हो रही है। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, नीतीश कुमार इधर साइलेंट हैं और जो खबर है वो ये भी है कि दोनों पार्टियों में शीत युद्ध भी चल रहा है, नेताओं का एक दूसरे से नहीं बन रहा है। तो ऐसे में क्या बीजेपी और जेडीयू ही तोड़ देगी इस सरकार को? आज ललन सिंह का ही जो बयान आया है, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी साझा किया है कि बीजेपी अब पहले वाली बीजेपी नहीं रही। बीजेपी जो अटल और अडवाणी की बीजेपी हुआ करती थी, वो अब नरेंद्र मोदी की बीजेपी हो गई है, जो तानाशाही सरकार है, जो डिक्टेटरशिप पर भरोसा करती है। ना तो वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को तैयार है, ना ही तो वो जातीय जनगणना पर तैयार है। आपको याद होगा जातीय जनगणना के लिए खुद नीतीश कुमार गए थे दिल्ली, लेकिन मोदी ने उस आग्रह को भी ठुकरा दिया। उसके बाद विशेष राज्य के दर्जा का बात हो, किसी भी मामले पर फिलहाल पिछले 1 महीने से यह देखा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच टकरार चल रहा है, साफ दिख रहा है। और जेडीयू इसमें 2 खेमे में बंटते दिख रहा है, एक आरसीपी गुट और एक ललन सिंह गुट। आरसीपी गुट जो है वो बीजेपी को समर्थन करते दिख रहा है, लेकिन ललन सिंह का जो गुट है वो साफ नीतीश कुमार के पाले में दिख रहा है। वो सवाल कर रहा है बीजेपी से कि आखिरकार विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, बीजेपी में तानाशाही क्यों है। आखिरकार इस तरह के बयान का क्या मतलब जो ललन सिंह दे रहे हैं, जिसमें वो तानाशाह बता रहे हैं प्रधानमंत्री को। अटल और आडवाणी की, यानी अटल बिहारी वाजपेयी और एलके आडवाणी की वो तारीफ कर रहे हैं। तो ये भी एक कला चल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो साहनी का प्रकरण हो या फिर मांझी का प्रकरण हो या फिर खुद जेडीयू के अंदरूनी कला का प्रकरण हो या बीजेपी और जेडीयू के बीच जो कला है उसका प्रकरण हो, कुल मिला जुलाकर जो दृश्य बन रहा है वो यही बन रहा है कि ये जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है बिहार में, इसका भविष्य बहुत लंबा नहीं रहने वाला है। अब सरकार गिरती है तो किसकी सरकार बनेगी, गठबंधन किन 2 पार्टियों के बीच होगा या 3 पार्टियों के बीच होगा, कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, माले की क्या भूमिका होगी, तेजस्वी यादव कहां दिखेंगे, क्या फिर से जेडीयू आरजेडी की गठबंधन हो जाएगी या फिर आरजेडी की सरकार बनेगी, बाहर से समर्थन बीजेपी कर देगा। क्योंकि जब लड़ाई है साफ साफ जेडीयू और बीजेपी के बीच, तो एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, एक दूसरे को खत्म करने के लिए राजनीतिक रूप से कोई भी पार्टी किसी भी स्तर पर जा सकती है। जब कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी सरकार बना सकती है, तो क्यों नहीं बिहार में आरजेडी को बाहर से समर्थन देकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देगी। और अंत में जो चर्चा का विषय है, जो 5वां पॉइंट है, वो यही है कि आरसीपी सिंह का जन्मदिन है, लेकिन ललन सिंह और उनका जो तमाम समर्थक हैं, जो नेता है, उन्होंने आरसीपी सिंह को अभी तक जन्मदिन की बधाई नहीं दी। यह भी जेडीयू के अंदरूनी कला का ही मामला है। तो ऐसे में पूरे एनडीए गठबंधन को आप देख लीजिए तो तितर बितर होते दिख रहा है। जेडीयू खुद के लड़ाई में व्यस्त है, बीजेपी और जेडीयू का एक दूसरा लड़ाई चल रहा है। सहनी 4 और 74 की बात करते हैं, जबकि उनके अब 3 ही विधायक बचे हुए हैं। एक सीट पे जो बचा हुआ है वहां से बीजेपी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा, जो बातें चल रही हैं। और मांझी जी क्या करेंगे इस पूरे घोल मट्ठा में, यही सवाल है। आपका जो सुझाव होगा हमें आप जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।